बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल एच। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा और हम 6 क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 1 में। तो 6 क्लास की चैप्टर जो अपडेटेड सिलेबस है, ये वो सिलेबस है सिंगल नेशनल करिकुलम का 2023 का। ये अपडेटेड सिलेबस है जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, छठी जमात का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में, पौधों में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, पौधों में पैदावार किस तरह होती हैं। तो जिसमें हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने तो तकरीबन प्लांट्स के सारे पार्ट्स पढ़े थे कि उसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है, स्टेमन होता है। और आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 2 है चैप्टर 2 का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। तो आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस है साइंस क्लास का 6 का 2023 का सिंगल नेशनल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन 2.1 है टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन को उर्दू में कहते हैं पैदावार। अब पैदावार किस तरह होती है प्लांट में, ये सारा आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, जो जिंदा जानदार है वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, यानी कि अपने बच्चे, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए अपने बच्चे पैदा करती है। ये तो सभी को पता है कि जितने भी जो जिंदा जानदार है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जिंदा जानदार है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए अपने बच्चे पैदा करती है, बच्चे प्रोड्यूस करती है। तो ये है बेसिकली रिप्रोडक्शन। दी प्रोसेस यानी कि ऐसा अमल बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो जिंदा जानदार है प्रोड्यूस करे, पैदा करे ऑफस्प्रिंग अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, इसका रिप्रोडक्शन, उसे हम पैदावार कहते हैं। यानी कि ऐसा अमल जिसमें जो जिंदा जानदार है अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करे, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम पैदावार कहते हैं। सिंपली क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा द प्रोसेस बाय विच, ऐसा अमल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार हैं जितने भी हैं वो प्रोड्यूस करें अपने ऑफस्प्रिंग को, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करें, हम उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, हम उसे पैदावार कहते हैं। जहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस रिप्रोडक्शन की बेसिकली रिप्रोडक्शन को उर्दू में कहते हैं पैदावार। अब ये रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 मेजर टाइप्स। पहली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनसी तलीद, यानी कि उर्दू में से कहते हैं जिनसी तलीद। तो ये जिनसी तलीद क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं गैर जिनसी तलीद, गैर जिनसी तलीद। अब बुक के साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि अभी तक काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बुक्स नहीं मिली। तो आप ऐसा करें कि साथ में अपनी नोटबुक रख लें ताकि आपको हार्ड पॉइंट क्लियर हो जाए। जैसे ही आपको मार्किंग में बुक्स आएंगी और बुक को ख़रीद कर तो वहाँ पे निशान लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं अपनी बुक को। तो आज हमने इसमें रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं जिनसी तलीद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं और गैर जिनसी तलीद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी 2 टाइप्स कौन सी है, सेक्सुअल है और एसेक्सुअल है। अब रिप्रोडक्शन में हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को आज हम कंप्लीट जिनका ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, ये सारा देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी बुक की स्टेटमेंट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि जिनसी तौलीद, जिनसी पैदावार पौधों में। तो सबसे पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जिनसी तौलीद होती है इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें स्पर्म और एग जब मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनाते हैं। ये मैं फर्स्ट लेसन में पढ़ा चुकी हूँ कि जायगोट किस तरह बनता है। बेसिकली जब स्पर्म, यानी कि जो मेल से हम स्पर्म लेते हैं और ये फीमेल से एग लेते हैं। पौधों की बात कर रही हूँ कि मेल में स्पर्म लेते हैं और फीमेल से एग लेते हैं। तो जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करेंगे, जब एक साथ जुड़ेंगे, अटैच होंगे, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो यही यहाँ पे डिफाइन की है जायगोट की, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनसी तौलीद का ऐसा अमल जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज़ करे, उसे हम जायगोट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जायगोट क्या है। अब नेक्स्ट है कि जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, यानी कि जायगोट कहाँ पैदा होता है, ये डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर।
विच आफ्टर पासिंग, जो कि पास करता है थ्रू मैनी डेवलपमेंट स्टेजेस, जो कि बहुत सारे स्टेजेस को पास करके ग्रो करता है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी कि ज़ायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर, और ये बहुत सारी स्टेजेस से पास करके तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं ये सारी आज हम देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें द मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर, मोस्टली द फ्लावरिंग प्लांट आर रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर जो फ्लावर हैं, जितने भी आपने फ्लावर देखे हैं आज तक, उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिनके जिनसी तौलीद उनमें होती है। तो ये एक MCQs भी है इंपॉर्टेंट के मोस्टली जो फ्लावर में प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन वो कौन सी होती है, तो डैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो मोस्टली ज़्यादातर जो फ्लावर है, जो फूलों में पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर वो कौन सी रिप्रोडक्शन है, वो जिनसी तौलीद है, यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट में होती है, इन्वॉल्व होती हैं द फॉलोइंग प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट में, यानी कि पौधे में ये प्रेजेंट होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कौन कौन सी स्टेजेस है? फर्स्ट स्टेज है पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन फर्स्ट स्टेज है इसकी। दूसरी है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है सीड फॉर्मेशन एंड फोर्थ है सीड जर्मिनेशन। ये वो 4 स्टेजेस हैं जिनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कंप्लीट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में कितनी स्टेजेस है, तो आप बताएंगे कि 4 स्टेजेस है। कितनी है? 4 है, और इनके नाम कौन कौन से हैं? पोलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, सीड फॉर्मेशन है और सीड जर्मिनेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आपकी बुक पे दी गई है, डैट इज़ द पोलिनेशन। अब पोलिनेशन में बेसिकली पोलिनेशन, अब ये पोलिनेशन होती क्या है? बेसिकली सबसे पहले जो स्टेज है डैट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन को उर्दू में कहते हैं मुंतकिली का अमल, यानी कि ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह। अब एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र करता है, क्या मुंतकिल करता है? उर्दू में इसका मीनिंग है मुंतकिल। और मुंतकिल क्या करता है? ये बेसिकली करता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, और एंथर ऑफ स्टेमन से, और स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, और स्टिग्मा ऑफ द कार्पल से, इसे हम पोलिनेशन कहते हैं। और ये एंथर, स्टेमन, कार्पल, ये सारे क्या है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली ब्रीफली आपको पढ़ाया था कि इसमें मैंने बताया था कि अगर कार्पल होगा तो वो क्या होगा, वो फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होगा, यानी कि इसे हम कार्पल कहते हैं, और अगर मेल पार्ट ऑफ प्लांट होगा हम उसे स्टेमन कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसमें पोलिनेशन क्या है। अगर आपसे सिंपली डिफाइन पूछी जाए कि पोलिनेशन क्या है, तो आप सीधा सीधा सिंपली बता देंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लिख लें साथ में, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। सिंपली इतना लिख दें, क्योंकि आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इसका पोलिनेशन। और अगर आप ब्रीफली जाना चाहते हैं तो लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसकी कंप्लीट डिफाइन लिखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड अ पोलिनेशन। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको ये फिगर दिया गया है 2.2, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। पोलिनेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, जिनके पोलिनेशन होगी पौधे में, तो किस तरह होगी ये सारा आप देखेंगे। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफाइन के बाद आपको क्या बताई गई है। तो बेसिकली पोलिनेशन के आपने बुक पे लिखना है। पोलिनेशन के बाद इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। साथ पे साइड पे हेडिंग बना ले के देयर आर 2 टाइप्स इन पोलिनेशन, 2 टाइप्स। तो साथ में थोड़ी सी शॉर्ट करके ना तो हेडिंग बना ले कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट टाइप इज़ सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। अब ये सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज़ कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन का एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र हो एंथर ऑफ स्टिग्मा, हम उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ तक इसकी डिफाइन है कि यहाँ से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन से लेकर तो यहाँ से एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसे हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो इस सेल्फ पोलिनेशन की एग्जांपल क्या है? पी है, यानी कि
टमाटर है, कॉटन है, रुई है, टमाटो है, टमाटर है। तो एटसेट्रा ये इसकी एग्जांपल है, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन की ये इसकी एग्जांपल है। पोलिनेशन की मैं बेसिकली एक अलहदा से वीडियो बना दूँगी नोट्स फॉर्म में लिख के, ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए कि पोलिनेशन होती क्या है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी। बाकी नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन के बाद एक फर्स्ट टाइप होगी है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में अगर एक प्लांट यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को दिखाई दे रही है, इससे जो एक प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट से यानी कि एक फूल से दूसरे फूल में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, ये सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। लेकिन अगर इस प्लांट से ये दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा, यानी कि अपने वाले प्लांट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा पोलन ग्रेन, तो हम उसे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। यानी कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। लेकिन एक प्लांट का अपने ही प्लांट को पोलन ग्रेन देना, हम उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बात आप माइंड में रखनी है कि अगर अपना जो फूल है, जो अपना जो फ्लावर है, वो अपने ही प्लांट को दे पोलन ग्रेन, तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, यानी कि खुद से खुद को ही देना। और अगर अपना प्लांट यानी कि एक प्लांट जो अपने प्लांट को ना दे और दूसरे प्लांट को दे, हम उससे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ तक क्लियर होगा। ये बात अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन की डिफाइन यहाँ तक हो गई कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन से लेकर तो सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर हो गए पोलिनेशन, अगर एंथर ऑफ स्टिग्मा ट्रांसफ़र होंगे सेम फ्लावर में, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर, तो हम उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोली इसकी एग्जांपल भी मैंने बता दी है, पी है, कॉटन है, टमाटो है। और क्रॉस पोलिनेशन की क्या एग्जांपल है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टू अनदर प्लांट। देखा भी मैंने बताया ना, और द सेम स्पीशीज़ का था क्रॉस पोलिनेशन। तो बेसिकली ये क्या है कि ट्रांसफ़र करेगा अगर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर अनदर प्लांट, यानी कि ये वाला प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लांट। तो ये वाला प्लांट अगर अपना पोलन ग्रेन इस प्लांट को ट्रांसफ़र करेगा, ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। लेकिन अगर यही वाला प्लांट अपने इसी प्लांट को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अपना प्लांट अगर आप अपने भाई को अपनी ही चीज़ देते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप सेल्फ पोलिनेशन कहलाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ अपने फ्रेंड को देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। ये वो बात है जो मैं कर रही हूँ उस टाइम की। तो क्रॉस पोलिनेशन की एग्जांपल आपको दी गई है, डैट इज़ द मेज़, जिसे हम जो कहते हैं, पाइपा एंड रोज़। ये वो 3 एग्जांपल है जो इसकी करनी है। रोज़ को हम गुलाब कहते हैं, पाइपा आपका पपीता, तो और मेज़ जो का पौधा। तो ये सारी एग्जांपल करनी है आपको क्रॉस पोलिनेशन में। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन क्लियर हो गया है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग पोलिनेशन, यानी कि इस मुंतकिली के अमल के दौरान जो पोलन ग्रेन होते हैं रीच करते हैं स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, जो स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक पहुँचाते हैं। वन द स्टिग्मा, यानी कि ऑन द स्टिग्मा पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक फॉर्म कॉल्ड द पोलन ट्यूब, यानी कि ऐसा स्टिग्मा जो कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करता है, पैदा करता है एक थिन ट्यूब में, एक पतली सी ट्यूब में, हम उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब की क्या डिफाइन है, ऑन द स्टिग्मा ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेट फॉर्म अ थिन ट्यूब कॉल्ड द पोलन ट्यूब, हम उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। अब ये पोलन ट्यूब करती क्या है, ये कंटेन करती है 2 मेल गमीट। कितने गमीट, 2 मेल गमीट कंटेन करती है। कौन कौन से, पोलन ट्यूब ग्रो करती है, पास करती है डोन थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल इन द ओवरी। कौन से 2 मेल गमीट, ओव्यूल एंड ओवरी, इसमें क्या करते हैं, ये रीच करते हैं, पास करते हैं स्टाइल के अंदर, और ये क्या बनाते हैं, ये ओवरी बनाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले होता क्या है, ये सारा प्रोसीजर आप डायग्राम के थ्रू समझे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या करती है, जैसे ही ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या करेगी, ये दूसरे जो प्लांट होगा, जो पोलन ग्रेन अपना, ये पोलन ट्यूब के थ्रू अपना जो स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ से है, ये मेल से स्पर्म आया, ये स्पर्म इसको ट्रांसफ़र करेगी। जैसे ही ये स्पर्म इसको ट्रांसफ़र करेगी, तो प्लांट के अंदर ओव्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये ओव्यूल बनेंगे, तो ओव्यूल से बनेगी ओवरी। ओवरी बेसिकली होती है फीमेल में। तो जैसे ही ओवरी बनेगी, एग बनेंगे, तो नया प्लांट उगेगा, नया प्लांट ग्रो करेगा, नया प्लांट डेवलप होगा। तो ये है माइक्रोफिली, यानी कि ये एक छोटी सी जो ट्यूब है जिससे ये ग्रो करेगी, जिससे जड़ निकलती है। बेसिकली अगर आपने छोटा सा बीज देखा होगा बाजरे का,
या फिर गंदम का देखा होगा, तो उससे जो छोटी सी कंपाउंड निकलती है, जो छोटी सी जड़ निकलती है, वो बेसिकली क्या है, वो माइक्रोपाइल है। और नेक्स्ट है उसके जो नीचे थोड़ा सा जो बारीक से होता है वो एग है, और ये एग है कहते हैं। और नीचे जो दरमियान में प्रेजेंट होता है, जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देते हैं, वो डेट इज़ पोलर न्यूक्लाई है। और ये नेक्स्ट जो इसके इर्द गिर्द जो इसके ये राउंड किया होता है, ये 3 सेल प्रेजेंट होता है, हम इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि प्लांट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र होगी। पोलन ट्यूब के ट्रांसफ़र होने के बाद ये स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म ओव्यूल में कन्वर्ट करेगा, ओव्यूल से क्या होगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी से न्यू प्लांट ऑर्गन डेवलप होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह ये सीड जर्मिनेशन होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गमीट टू द फीमेल गमीट किस तरह जाता है। सबसे पहले ये ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल के बाद ये ओवरी में जाएगा। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। दूसरा हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिसे हम कहते हैं कि ग्रो करने का अमल, कि हम कहते किसे हैं, फर्टिलाइजेशन होती कैसे हैं, ये किस तरह ग्रो करते हैं प्लांट। तो बेसिकली इन द ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करते हैं, दाखिल होते हैं एंड ओव्यूल की शक्ल में, एंड रिलीज इट्स स्पर्म, और अपने स्पर्म रिलीज़ करते हैं। 1 और 2 स्पर्म फ्यूज़, और जब ये दो इनमें से एक या दो जो स्पर्म क्या करते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं विद एन एग के साथ, एंड फॉर्म अ जायगोट, और जायगोट बनाते हैं। दिस प्रोसेस का द फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने अभी तक क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ओवरी पोलन ट्यूब के साथ एंटर होती है, और ये रिलीज़ करती है, क्या स्पर्म रिलीज़ करती है, और इन स्पर्म में से एक जहाँ ये 2 स्पर्म क्या करते हैं, ये फ्यूज़ कर जाते हैं किसके साथ, एग के साथ। और एग के साथ को पता है जैसे ही ये स्पर्म फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। और जायगोट के जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजेशन क्या है। कि फर्टिलाइजेशन डैट इज़ द प्रोसेस इन ओव्यूल pollen tube enter on ovule and release its sperm, and 1 or 2 sperm fuse with an egg and form a zygote. This process called the fertilization। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है द अदर स्पर्म, यानी कि 1 और 2 स्पर्म थे ना, एक स्पर्म तो एग के साथ रिलीज हो गया, जायगोट बनाया, जायगोट से फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन ये जो अदर दूसरा जो स्पर्म था वो फ्यूज़ करेगा विद 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दूसरी जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा इन द ओव्यूल में, एंड फॉर्म अ ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म, और ये क्या बनाएगा, ये ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनाएगा। अब ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म की क्या एग्जांपल है, और दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसा जो दूसरा स्पर्म है जो फ्यूज़ करेगा विद 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इन द ओव्यूल, हम इसे ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म कहेंगे। और इस ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरी पैदावार। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन की ये डिफ़ाइन है। यहाँ से लेकर आपने कहाँ से लेकर करनी है कि इन द पोलन ट्यूब से लेकर, इन द ओवरी से लेकर, तो आपने फर्टिलाइजेशन तक करनी है, डबल फर्टिलाइजेशन तक। तो इससे क्या होगा, इसकी में आपकी 2 डिफ़ाइन क्लियर होगी, एक तो फर्टिलाइजेशन की होगी, दूसरी डबल फर्टिलाइजेशन की होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि द ट्रिप्लाइड, जो ये तीसरी जो ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म है, ये क्या करती है, ये ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म क्या करती है, डेवलप करती है फ्रॉम फूड, खुराक को बनाती है, सोर्स ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एज अ सोर्स के तौर पर, एज अ ग्रोइंग ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो को पैदा करने के लिए ये खुराक बनाती है। कौन बनाती है, ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि जो खुराक जो एम्ब्रियो के अंदर बनती है उसमें ये सोर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे वो डैट इज़ ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म है उसका सोर्स। यहाँ तक क्लियर होगा फर्टिलाइजेशन में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद है आपका बुक में स्टेटमेंट दी गई है, डैट इज़ अ सीड फॉर्मेशन, यानी कि जो बीज है उसकी पैदावार किस तरह होती है, वो किस तरह बनता है, सीड का बनना, सीड फॉर्मेशन को हम उर्दू में कहते हैं बीज का बनना। अब ये बीज का किस तरह बनता है, सबसे पहले देखें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन किस तरह हुई कि जब ओव्यूल और पोलन ग्रेन ट्यूब में गए तो क्या हुआ कि वहाँ पर इसमें जो 2 स्पर्म थे वो फ्यूज़ कर गए किस एग के साथ, और एग के साथ फ्यूज़ करने के बाद ये जायगोट बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल एंड स्टेमन ड्राई अप एंड फॉल, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, पैदावार के बाद, ये पूरे जो प्रोसेस के बाद क्या होगा कि जो सेपल होंगी, जो पेटल होंगी, जो स्टेमन होंगे, ये मैंने
पहले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें कि सेपल, पेटल, स्टेमन ये क्या है, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये फूल के हिस्से हैं, तो मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पैदावार हो जाएगी, तो क्या होगा, सेपल, पेटल, स्टेमन सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, ड्राई अप, सूख जाएंगे एंड फॉल, गिर जाएंगे। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो के अंदर। और ये एम्ब्रियो किस तरह बनेगा, द ओव्यूल कंटेन द एम्ब्रियो, यानी कि ओव्यूल करेगा, क्या करेगा, ये कंटेन करेगा एम्ब्रियो को, और जैसे ये कंटेन करेगा एम्ब्रियो को तो ये क्या बनाएगा, ये सीड बनाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सीड की डिफाइन क्या है, तो ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। मैं फिर से बता रही हूँ, द प्रोसेस इन विच द ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। या अगर फिर आप ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, द इंटेगमेंट पार्ट ऑफ द ओवरी विच कवर द पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द सीड। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ओवरी ग्रो लार्ज एंड डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि वो जो ओवरी करती है ये ग्रो करती है कौन से, लार्ज, और डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि ना सिर्फ ये ग्रो करती है लार्ज बल्कि ये फ्रूट्स को भी डेवलप करती है, कौन, ओवरी। अब फ्रूट्स कौन सा, फ्रूट्स अब इसमें प्रोटेक्ट करती है सीड के अंदर, क्योंकि सीड ग्रो करेगा तो फूड बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो जैसे ही सीड ग्रो करता है तो ये फ्रूट बनता है। अब सीड के अंदर जितनी भी खुराक होती है, जितने भी सारे सोर्स होते हैं, ये फ्रूट को बनाने में से हेल्प करती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीड, यानी कि सीड के बनने के दौरान, सीड के पैदावार के दौरान और इसके अमल के दौरान, तो ओव्यूल, जो ओव्यूल करता है ये कंटेन करता है एम्ब्रियो को एंड एक्सपैंड कर जाता है, यानी कि जब जिस दौरान जो सीड की फॉर्मेशन होती है, सीड की पैदावार होती है, ओव्यूल एम्ब्रियो को लेता है और एक्सपैंड कर जाता है, यानी कि फैल जाता है। जैसे ये फैलेगा क्या होगा, द एम्ब्रियो ग्रेजुअली, जो एम्ब्रियो है वो अचानक से क्या होगा, डेवलप इनटू कार्टिलेडस, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो कार्टिलेडस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टिलेडस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कार्टिलेडस में पैदा हो जाएगा। अब कार्टिलेडन क्या है, बेसिकली आप सकते हैं, एंड प्लम एंड रेडिकल क्या है। अब कार्टिलेडन बेसिकली है, हम कहते हैं कि आप साइड पे लिख सकते हैं छोटा सा नोट्स बना के, कार्टिलेडन को हम कहते हैं कि सीड लीफ, यानी कि जो फ्रॉम द फर्स्ट लीफलेट ऑफ सीड, यानी कि दुनिया में जो सबसे पहले जो उगता है पत्ता, वो कहाँ उगता है, वो सीड के अंदर उगता है, जिसे हम कार्टिलेडन कहते हैं। और कार्टिलेडन को हम क्या कहते हैं, द सीड लीव, सीड लीव क्या कहते हैं, सीड लीव द फर्स्ट लीफलेट। यहाँ तक क्लियर हो गया, कार्टिलेडन को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट लीफलेट। आप साइड पे लिख सकते हैं अपने नोट्स पे कि कार्टिलेडस क्या है, द लीफ सीड है, लीफ सीड है और फर्स्ट लीफलेट्स है ये। नेक्स्ट है ये प्लूम। अब ये प्लूम क्या है, ये प्लूम क्या है, ये बेसिकली प्लूम को कहते हैं फ्यूचर शूट, यानी कि ऐसी शूट जो कि अभी बननी है, जो इनके मुस्तकबिल में जाके बनेगी, हम उसे प्लूम कहते हैं। अब रेडिकल क्या है, अब रेडिकल है फ्यूचर रूट है, यानी कि रेडिकल का दूसरा नेम रूट है, प्लूम का दूसरा नेम क्या है, शूट है, और ये शूट या फिर स्टेम कहते हैं हम इसको। और कार्टिलेडस का दूसरा नेम क्या है, लीव्स है, लीव सीड है। अब कार्टिलेडस, प्लम एंड रेडिकल मिलकर क्या बनाते हैं, कार्टिलेडस, प्लम एंड रेडिकल मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो किस तरह बनता है, तो आप ये एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप, एम्ब्रियो कहाँ से पैदा होते हैं, एम्ब्रियो अचानक पैदा होते हैं कार्टिलेडस से, प्लम से एंड रेडिकल से। कार्टिलेडस क्या है, लीव है, प्लम क्या है, इसमें शूट है, ये स्टेम है, और रेडिकल क्या है, इसकी रूट है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एम्ब्रियो किस तरह बनते हैं। अब नेक्स्ट है कार्टिलेडस कंटेन, ये कार्टिलेडन क्या करते हैं, ये कार्टिलेडन फूड को लेते हैं, खुराक को लेते हैं फॉर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए, यानी कि जिसके अंदर ये एम्ब्रियो है, ये सारा क्या है, ये एम्ब्रियो है। अब साइड पे देख सकते हैं ये एम्ब्रियो ग्रीन फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एम्ब्रियो सेक्स है। अब इसको बनाने के लिए, अब ये सारी चीज़ें यानी कि ये कार्टिलेडन, प्लम और रेडिकल को बनाने के लिए एम्ब्रियो से ये खुराक लेते हैं। कार्टिलेडन कंटेन फूड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से खुराक लेते हैं। और एम्ब्रियो क्या है, बेसिकली एम्ब्रियो सैक है, जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है पिक्चर, डैट इज़ एम्ब्रियो सैक। अब नेक्स्ट है, इसमें एक सीड कोड है, अब देख सकते हैं, डैट इज़ टेस्टा, जिसे हम टेस्टा कहते हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर है हम उसे सीड कोड कहते हैं, और सीड कोड का दूसरा नाम है टेस्टा। और एक है ये एम्ब्रियो सैक है, जिसके थ्रू ये फूड बनती है, यानी कि जिसके अंदर ये खुराक होती है। और जैसे ये खुराक प्रेजेंट होगी तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी, एम्ब्रियो सैक से ये एम्ब्रियो लेगा,
एम्ब्रियो से आगे कोटिलिडस लेगा, प्लम लेगा, रेडिकल लेगा। तो ये इस तरह क्या होगा, इस तरह फर्टिलाइजेशन होगी कि सीड की फॉर्मेशन होगी कि सीड किस तरह बना। तो सीड बेसिकली बना कोटिलिडस से, प्लम से, रेडिकल से। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें सीड की फॉर्मेशन होने के लिए हेल्प आउट यानी कि मदद की है। अब नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, यानी कि जो बीज का बिखरना। सीड डिस्पर्सल आप साइड पे लिख सकते हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है बीज का बिखरना। सीड ऑफ द यानी सम प्लांट, जो बीज है कुछ पौधों के डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कैरिड टू द अदर प्लेसेस, या फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। किसके थ्रू बेसिकली थ्रू का मतलब होता है ज़रिया। किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू, विंड के थ्रू, जानवरों के थ्रू, हवा के थ्रू एंड वाटर के थ्रू एट्सेट्रा। तो इसमें ये बात की गई है कि जो बीज होते हैं वो किस तरह बिखरते हैं। बेसिकली सम टाइम जो बीज, कुछ पौधों के जो बीज हैं वो बिखर जाते हैं, या फिर कैरी टू अदर प्लेस, या दूसरी जगह चले जाते हैं। किसकी वजह से जाते हैं, बेसिकली ये जानवरों की वजह से जाते हैं, हवा की वजह से जाते हैं, और वाटर की वजह से जाते हैं। सबसे पहले हम जानवरों की बात कर लें, हवा की बात कर लें, तो बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आंधी तूफान, या जिसे हम कहते हैं कि बारिशें वगैरह, जो बिजली वगैरह चमकती है, तो क्या होता है कि ये सारी आंधी वगैरह क्या करती हैं, ये हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो जितने भी फ्रूट्स हैं, प्लांट के ऊपर फ्रूट्स उगे होते हैं मोस्टली, जैसे कि आप लगा लें कि जामुन के जो दरख्त है उस पर जैसे तूफ़ान वगैरह आता है तो सारे जो वो फ्रूट है, वो जामुन का जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाता है। तो ये नीचे गिर के तो इधर उधर बिखर जाता है। तो यही बात इन्होंने की है कि जो बीज किस तरह बिखरते हैं, हवा की वजह से बिखरते हैं। हवा की वजह से किस तरह बिखरते हैं, जब आंधी वगैरह आती है। दूसरी बात इन्होंने की है कि सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, और वाटर के ज़रिए कैसे बिखरता है, जब सैलाब वगैरह आता है तो जो भी पौधे के ऊपर जो भी फल वगैरह, जो फ्रूट वगैरह लगा होगा, तो सैलाब आएगी तो इसके साथ ही बह जाएगा। तो दूसरा है एनिमल के थ्रू किस तरह होती है। तो बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि आपके छत पर या आपके घर के बाहर चिड़िया दाना दूना चुगती है, तो जैसे ही वो दाना अपने मुंह में डालती है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो कुछ तो वो खा लेती है, लेकिन कुछ वो उसके मुंह से निकल के नीचे गिर जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ये सीड डिस्पर्स हो गया, सीड बिखर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ तक क्लियर हो गया है। अब ये हमने सीड डिस्पर्सल के बाद जो हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड का किस तरह बनता है, सीड किस तरह जर्मिनेट करता है। अब सीड जर्मिनेशन में हम देख रहे हैं कि सीड यानी कि जो बीज है आफ्टर द फॉर्मेशन, यानी कि बनने के बाद, और डिस्पर्स बिखरने के बाद थ्रू द डिफरेंट मीन्स और स्नो इन द सॉइल ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो बीज है बनने के बाद और बिखरने के बाद ये क्या करता है, ये सॉइल के अंदर चला जाता है। जैसे ये सॉइल के अंदर जाएगा, ग्रो इनटू यंग प्लांट, और ये नए पौधे में यानी कि नया पौधा उगेगा। अब आपको पता है कि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, इसमें क्या पढ़ा है कि सीड फॉर्मेशन, पहले तो बीज बना, जैसे बीज बना ये डिस्पर्स हो गया, ये बिखर गया। जैसे ये बिखरा, ये क्या करेगा, ये सॉइल के अंदर चला जाएगा। ये किसी भी ज़मीन के, जिस ज़मीन पर भी ये गिरेगा उस ज़मीन के नीचे ये चला जाएगा। जैसे ही ये ज़मीन के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा यंग प्लांट की, यानी कि जो नया पौधा है उस वहाँ से उगेगा। अब नेक्स्ट है कि एज शो, यानी कि आप जैसे कि देख रहे हैं इन द बी सीड स्ट्रक्चर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बीन आप सोयाबीन खाते हैं घर में, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कि रेडिकल जर्मिनेट फॉर्म रूट, यानी कि रेडिकल किससे निकली है, जर्मिनेट करती है। क्या जर्मिनेट करती है, रूट को। तो मैं पहले भी बताया कि रेडिकल का दूसरा नेम है रूट। अब दो ये क्या करती है, ये ग्रो करती है इनटू सॉइल फॉर वाटर एंड सॉल्ट अब्जॉर्प्शन। ये ग्रो करती है मट्टी से, वाटर को लेती है, और जितनी भी मट्टी से सॉल्ट को यानी कि नमकियात को जज़ब करती है। जैसे ये मट्टी से वाटर को और नमकियात को जज़ब करेगी तो ये किसको देगी, ये रूट को देगी। रूट क्या करेगी, रूट रेडिकल को देगी। रेडिकल क्या करेगी, ये सीड को देगी, और इस तरह जो जंग प्लांट है, जो नया पौधा वो उगेगा। नेक्स्ट है इसके जो सीड जो जर्मिनेशन के 2 पार्ट है। फर्स्ट है हाइपोकोटाइल और दूसरा है एपिकोटाइल। कौन कौन से पार्ट है आप अंडरलाइन कर लें।
एक है हाइपोकोटाइल पार्ट है और दूसरा है एपिकोटाइल पार्ट। अब ये दो पार्ट है, इसके साथ मेरे हेडिंग दे ले कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल क्या होते हैं? बेसिकली एपिकोटाइल पार्ट ऑफ द प्लम, यानी कि ये ऐसा पार्ट है प्लम का मैंने बताया कि फ्यूचर शूट होती है जो कि कनेक्ट करती है प्लम विद द रेडिकल, जो कि रूट के साथ जुड़ी होती है। यानी कि एपिकोटाइल एक ऐसा पार्ट है प्लम का जो कि रूट के साथ जुड़ी होती है, रेडिकल के साथ जुड़ी होती है, यानी कि फ्यूचर शूट के साथ जुड़ी होती है। जबकि जो एपिकोटाइल है ये क्या है? द प्लम ऑफ द जर्मिनेट, जिसके थ्रू जो प्लम है जर्मिनेट करता है टू ग्रो एज अ लीव एंड स्टेम ऑफ एज अ ग्रो लीव एंड स्टेम ऑफ द शूट। यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्लम होगा वो क्या करेगा एपिकोटाइल में बेसिकली ये प्लम क्या करेगी? जर्मिनेट करेगा लीव टू लीव, यानी कि पत्तों को और इसकी शाखों को ग्रो करेगा तने के साथ। यानी कि जितनी भी इसकी प्लांट्स की जितनी भी पत्ते हैं, जितनी भी शाखें, इसको ग्रो करवाएगा किसमें? एपिकोटाइल है। जबकि जो हाइपोकोटाइल होगा वो सिर्फ इसकी जड़ों को ग्रो करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोकोटाइल पार्ट कौन से होते हैं, एपिकोटाइल पार्ट कौन से होते हैं, तो हाइपोकोटाइल वो है जो कि रूट को ग्रो करे, जो कि रूट में ग्रो करे, जो रूट के साथ कनेक्टेड हों। जबकि जो एपिकोटाइल वो है जिसमें लीव्स और स्टेम ऑफ शूट हों, उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम दी गई है कि एपिकोटाइल कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं ये सीड कोड है, ये एपिकोटाइल है जो कि सबसे ऊपर है, और जो हाइपोकोटाइल है एपिकोटाइल से मिलकर बनते हैं लीव्स। ये आप लीव नज़र आ रहा होगा, लीव, और इससे क्या बनती है? स्टेम ऑफ शूट बनती है। जबकि जो हाइपोकोटाइल है इससे क्या बनते हैं? रेडिकल बनते हैं, यानी कि जो जड़ जी है, कोई जड़ दिखाई दे रही होगी जहाँ पे छोटी छोटी जड़ होती है और ये जड़ बनती है। और एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल को हम क्या कहते हैं? हम प्लम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लम्स की कौन सी टाइप्स हैं, तो प्लम्स आर टू टाइप्स, कौन सी? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब नेक्स्ट है रेडिकल को हम रूट भी कहते हैं। मैंने फिर से बता रही हूँ कि हम कौन सी रूट, डेट इज़ फ्यूचर रूट जो कि मुस्तकबिल में जाके जड़ बननी है, हम उसे रेडिकल कहते हैं। अब कॉटिलिडन है नेक्स्ट है, और कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन होता है सीड लीव होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि सीड का बनना लीफ के अंदर, यानी कि लीफ के दौरान जितने भी सीड का बनना हम उसे कॉटिलिडस कहते हैं। अब जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? ये कॉटिलिडस है, ये सीड है जो बन रहे हैं, और जैसे ये सीड ग्रो करेंगे तो नया प्लांट उगेगा और लीफ बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सीड जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट जो आपकी दी गई बुक में एक लाइन डेट इज़ कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन होते हैं फॉर द फर्स्ट लीफलेट ऑफ सीड। तो मैं फिर से बता चुकी हूँ कि कॉटिलिडन लीफ होते हैं, कौन से लीफ? जो कि फर्स्ट लीफ होते हैं, जो कि पहला जो पत्ता उगेगा वो कॉटिलिडस के थ्रू उगेगा। और दीज लीफलेट प्रोवाइड फूड, और ये लीफलेट क्या करते हैं? खुराक को प्रोवाइड करते हैं, खुराक को मुहैया करते हैं। किसके लिए? टू द ग्रोइंग रूट, जड़ों को उगाने के लिए, एंड शूट, और इसकी शूट को उगाने के लिए, इसकी शाखों को उगाने के लिए, टिल द, कब तक? द न्यू लीफ अपीयर ऑन द स्टेम, तब तक जब तक जो नया पौधा है, जो नया स्टेम है, जो नया लीफ है ना उग पाए, तब तक ये उसको खुराक देता रहता है। बेसिकली ये कॉटिलिडस क्या करता क्या है? ये खुराक देता है रूट्स को, शूट को, शाखों को, पत्तों को। तो ये तब तक खुराक देता रहता है जब तक जो प्लांट अपनी नया पौधा ना उगा ले, अपनी नया शाख या नया पत्ता ना उगा ले, तब तक ये इसको खुराक मुहैया करता रहता है। अब जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि सीड डिस्पर्सल। सबसे पहले सीड जो डिस्पर्सल होता है, सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड किस तरह होती है? सबसे पहले सीड डिस्पर्स हो गया, ठीक है, बिखर गया। जैसे ये बिखरा, ये ज़मीन के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल के जाने के बाद ये वहाँ पर ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद यहाँ पे छोटे से आप दिखाई दे रहा है कि छोटी सी एक जड़ लाइक मटीरियल आपको देखा, छोटी छोटी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये ऐसे ग्रो करेंगी। जैसे ये जड़ें थोड़ी सी बड़ी होंगी, आपने गंदम का देखा होगा बीज अपने घर में, तो क्या होगा? तो इससे फर्स्ट लीव जो उगता है, ये फर्स्ट लीव, इस फर्स्ट लीव को हम कॉटिलिडन कहते हैं, यानी कि कॉटिलिडन कहते हैं। और जो एपिकोटाइल है जो कि इसके थोड़े लीव्स के नीचे है, और जो प्लम है जिसे हम अभी क्या नाम दिया था? फ्यूचर शूट का नाम दिया था, यानी कि इससे शूट बननी है, इससे शाख बननी है। और ये हाइपोकोटाइल है, और ये हाइपोकोटाइल को हमने क्या नाम दिया था? बेसिकली हमने इसका नाम दिया था कि स्टेम एंड लीव्स
और ये है न्यू प्लांट, ये ग्रो कर गया है न्यू प्लांट। अब ये क्या किया है, सबसे पहले सीड डिस्पर्स हुआ, सॉइल में गया, सॉइल से ये न्यू प्लांट बना। न्यू प्लांट बनने के बाद फर्स्ट लीफ डेवलप हुआ, एपिकोटाइल, प्लम एंड हाइपोकोटाइल पैदा हुआ। जैसे ये सारे पैदा हो गए तो ये क्या हुआ कि न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह सीड की जर्मिनेशन हुई।